तो जून में 2 ही बड़ी मूवी आ रही हैं। एक तो है हाउसफुल 5 अक्षय कुमार की और दूसरी है सितारे ज़मीन पर आमिर खान की। तो हाउसफुल 5 के टीज़र का भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। एंड आमिर खान की सितारे ज़मीन पर उसका भी जो ट्रेलर आया था वो भी मैंने रिव्यू कर दिया था। लेकिन अब हाउसफुल 5 का ट्रेलर 1 हफ्ते पहले आ चुका है, तो आज हम वही ट्रेलर रिएक्शन करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। तो आपको पता है कि अक्षय कुमार इस साल सीरियस मूवीज़ आई थी, स्काई फोर्स, देन अभी केसरी 2 जो अभी भी थिएटर में चल रही है। तो दोनों ही मूवी ठीक ठाक बिजनेस उन्होंने किया था, सक्सेस रही हैं। अब वो स्लैपस्टिक कॉमेडी अपनी पुरानी स्टाइल में वापस आ रहे हैं, अपनी जो जिसके लिए ज़्यादा फेमस है कॉमेडी, उस वाले जॉनर में वापस आ रहे हैं। एंड उसमें भी एक जो उनकी फेमस सीरीज़ है हाउसफुल सीरीज़, सारे के सारे पार्ट सक्सेसफुल रहे हैं, हिट रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे। तो उसी का 5th पार्ट जो कि आ रहा है 6 जून 2025, यानी 1 हफ्ता भी करीबन नहीं बचा है ढंग से। तो फाइनली ट्रेलर आ चुका है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि मैंने टीज़र रिव्यू की वीडियो में बहुत सारी बात करी थी मूवी के बारे में, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। बट अभी आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलर की, तो पहले एक बार देख लेते हैं ट्रेलर, देन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल तो कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रेलर। 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दोबरियाल ने अपने 100th बर्थडे पर पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना दिया ताकि वो अपनी बिल अनाउंस कर सके। मेरी इस अंपायर का असली हकदार मेरी अपनी औलाद है, जिसका नाम है चोले। सलाम वालेकुम, हम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। मैं हूँ जलभूषण, तो तुम भी जॉली हो। ये ही जॉली है। और एक जॉली, लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। माई नेम इज जूलियस, आई एम द रियल जॉली। और ये दोनों नकली है। ये क्या? पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। कल रात ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया था। कौन हो तुम? प्लीज don't shoot me। बंद करो ये किवाड़। डॉक्टर खेल लेते हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। मम्मा मिया। मुझे याद आया, मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है, और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है, और मेरी बीवी सबकी। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो। तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? अरे अभी तो इस शिप में गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। आए थे वो 3 अपने बाप से मिलने, अब इनसे मिलने इनके बाप आएंगे। हीरो और खलनायक एक साथ, अब मजा आएगा। तुम तीनों में से मर्डर किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। बॉडी के साथ क्या किया? बॉडी को सवाल उनसे किया है ना, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं बीच में? जवाब देने के लिए उन्होंने एक आदमी रखा है। अगर इनको रखा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? इनको मैंने रखा है। 69 बिलियन पाउंड्स का एम्पायर और 14 लोग, खून तो होना ही था। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पीस।
छोटी बच्ची है क्या? देख लिया। देख लिया। तो भाई इसका नाम हाउसफुल 5 नहीं, इसका नाम होना चाहिए था मिक्स ऑफ हाउसफुल्स। सारी की सारी मूवी से कुछ ना कुछ उठाया ही गया है। ठीक है भाई, एक फ्रेंचाइज की मूवी है तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि भाई सारी चीजें उठा दो यार। गाना हाउसफुल 2 का पप्पा तो बैंड बजा पूरा वही बज रहा है। एटलीस्ट टीजर में लाल परी सॉन्ग था, हालांकि उससे विवाद भी हुआ था, वो हनी सिंह ने किसी और को भी बेचा था, इनको भी बेच दिया था, तो उस पर विवाद भी हुआ था। बट यहाँ पे तो पप्पा तो बैंड बजाए दिखा के पूरा हाउसफुल 2 ही लग रही थी यहाँ पे। देन जॉली वाला फंडा, तो पता ही हाउसफुल 2 में कभी नाम जॉली होता सारे करेक्टर का, वही कंफ्यूजन होती है, वो चीज़ यहाँ पे है। वो बंदर वाला स्लैब चाटा वाला जो सीन है वो हाउसफुल 1 में भी था और बढ़िया ही था। वहाँ तो यहाँ तो वीएफएक्स बहुत कमज़ोर लग रहा है, तो ये है। और हाउसफुल 3 में जैसे जैकी श्रॉफ आते हैं लास्ट में बंदूक लेके, लास्ट में वही चीज़ होती है, वो यहाँ भी दिख रही है। तो और इवन जो डायलॉग था वो लास्ट में देख लिया, ये हाउसफुल 4 में था। तो बहुत चीज़ें उठाई गई हैं, काफ़ी चीज़ें उठाई गई हैं। एंड इवन जो मूवी की स्टोरी है, प्लॉट है, वो भी मैंने आपको बताया था टीजर के टाइम की। मर्डर मिस्ट्री करके एक फिल्म है बॉलीवुड की, उस पर भी कुछ ऐसा ही रहता है सीन। एंड इवन एक और हॉलीवुड की मूवी है, तो ऐसी मूवीज़ बन चुकी हैं जहाँ पे एक शिप पे ही पूरी चीज़ें होती है, पूरी स्टोरी होती है, मर्डर हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। हालांकि जो ट्रेलर के लास्ट में क्रेडिट में दिखा रखा है कि स्टोरी स्क्रीन प्ले सब साजिद नाडियाड वाला जो प्रोड्यूसर है मूवी के, उनका ही दिखा रखा है, बट पता नहीं क्या सीन है यार। तो बात करो यार मूवी के अच्छे पॉइंट्स के बारे में, तो डेफिनेटली अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की जो कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों की जो केमिस्ट्री होती है वही मज़ा आता है, वो यहाँ पे है। एंड अक्षय कुमार वापस आ गए अपने हरामी वाले कैरेक्टर में। तो हरामी वाले कैरेक्टर वो आपको पता ही है कि कितने बाखूबी से निभाते हैं, चाहे वो गरम मसाला हो, मुझसे शादी करोगी हो, फिर हेरा फेरी हो, अनगिनत कैरेक्टर है यार उनके जो यादगार रहे हैं। एंड हाउसफुल 4 में भी जो लास्ट इस मूवी की, इस फ्रेंचाइज की जो लास्ट पार्ट था हाउसफुल 4, उसमें भी कुछ ऐसे ही हरामी वाला कैरेक्टर था उनका, बाला। तो यहाँ पे भी उनका वैसे ही कैरेक्टर है, तो वो अपनी पूरी फॉर्म में है। बट आई एक्सपेक्टेड कि उनको कुछ और नए डायलॉग्स दिए जाते, कुछ अच्छा और कॉमेडी उनसे निकलवाई जाती, बट वही पुरानी जो ऑलरेडी देख रखी है वैसे ही कुछ इसमें दिख रही है। देन बाकी कैरेक्टर्स ने ठीक ठाक किया। रितेश देशमुख तो बढ़िया हैं, वो कॉमेडी बढ़िया करते हैं। अभिषेक बच्चन को मैंने बताया था कि इतने मुझे वो सही नहीं लगते कॉमेडी करते हुए। एंड जॉनी लीवर को यार पता नहीं आजकल के टाइम में फोर्स्ड कॉमेडी उनको जो करवाई जाती है, उनसे फोर्स्ड कॉमेडी, जो पहले जो कॉमेडी करते थे वो अलग लेवल पे होती थी उनकी। शायद हो सकता है एज फैक्टर है, या फिर आज के राइटर्स वो लिख ही नहीं पा रहे जो उनकी कैपेबिलिटी है, उस लेवल का वो करेक्टर दें या उस लेवल के डायलॉग्स दें, तो वो क्या कर सकते हैं हम जानते हैं यार। एंड क्योंकि मूवी में इतने सारे एक्टर हैं, सबको कुछ ना कुछ दिया ही गया होगा, क्योंकि भाई जब उनसे मूवी साइन करवाई तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसा ना लगे मूवी देखते टाइम कि भाई इनको फालतू का रोल दे रखा है, तो ये बहुत डर है। हालांकि ऐसा होगा ही होगा, किसी न किसी कैरेक्टर के साथ, किसी नहीं बहुत कैरेक्टर के साथ ऐसा होगा कि फालतू में बस मूवी में दिखाने के लिए कि इतने सारे स्टार्स भी हैं तो गिनती बढ़ाई गई है, ऐसे बहुत कैरेक्टर होंगे। और जो अच्छा लग रहा है वो ये कि बड़े स्केल पे आपको पता है करीबन 300 करोड़ का बजट इसका होने वाला है। पर पता नहीं वीएफएक्स क्यों कमज़ोर थे, खास करके वो मंकी वाले सीन में, तो वहाँ कमज़ोर लगे। बट ओवरऑल जो पूरे शिप पे, क्योंकि शिप पे ही इनको जो चार्ज लगा होगा प्रोड्यूसर्स को वो तगड़ा लगा होगा, तो पूरी शिप पे ऑलमोस्ट मूवी रहेगी। तो मूवी ग्रैंड लग रही है। सॉन्ग्स जो अभी तक आए हैं, लाल परी, नादानी इश्क और जो थर्ड सॉन्ग भी आया, तो सॉन्ग सारे कैची हैं। मतलब बड़ी स्क्रीन पे ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही यादगार है, बट बड़ी स्क्रीन पे एटलीस्ट देखने में मज़ा आएगा ऐसी मूवीज़ में। एंड जो इस बार थोड़ी सीरियस टोन भी रखी गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट किसी मूवी में ऐसे थी नहीं सीरियस टोन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीरियस रखी गई है। मर्डर हो चुका है पूरा एक, उस पर कॉमेडी चलेगी, तो वो थोड़ा नया एंगल लाने की कोशिश करी। चलो कुछ तो नया इसमें रखा है इन्होंने, वरना सारी पुरानी मूवीज़ का ही हाउसफुल की चीज़ें रखी गई हैं, डाली गई। बट क्योंकि ऐसी मूवीज़ जो होती हैं कॉमेडी मूवी, और भी हाउसफुल वाली सीरीज़ की स्लैपस्टिक कॉमेडी, वो आप उनको ट्रेलर से जज नहीं कर सकते। वहाँ पे जब आप थिएटर में एक माहौल बनेगा, वाइब बनेगी, तो आप कह सकते हो कि हाँ मूवी आपको अच्छी लगी है। नहीं तो
ट्रेलर तो ठीक है, सारी चीज़ मिक्स ही लगी है सारी हाउसफुल का। हालांकि ऐसी मूवी से उम्मीद करना ट्रेलर से सही भी नहीं रहेगा। और जिस टाइप की मूवी है वो क्लियर है अपनी मूवी से कि भाई हम किस टाइप का एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। हम कोई अच्छा सिनेमा या हम कोई ऐसा कंटेंट वाला सिनेमा या कुछ ऐसा अपने नया देखना हो या सीरियस सिनेमा, ऐसा वो कहते ही नहीं है, तो डिलीवर क्या ही करेंगे। तो उनका फिक्स है कि वो एक स्लैपस्टिक कॉमेडी दे रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बैठो थिएटर में, माहौल बनाओ और देखो मूवी। तो वैसा हुआ तो मूवी चलेगी। तो आपको पता है कि इस बार जो डायरेक्टर हैं वो थोड़े नए हैं, तरुण, जिन्होंने इससे पहले दोस्ताना जैसी मूवीज़ और ट्राइब जैसी मूवीज़ बना रखी हैं। तो दोस्ताना तो सही मूवी उन्होंने बनाई थी, बट एक आउट एंड आउट कॉमेडी, वो भी ऐसी स्लैपस्टिक वाली। तो लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट हाउसफुल की मूवी या स्लैपस्टिक मूवी जो बढ़िया बनाते हैं वो साजिद खान ही है। तो अभी तो वो आउट ही चल रहे हैं मीटू के बाद से, एंड शायद उनकी भी एक मूवी आनी है इसी साल। तो लेट्स सी, तो अगर वो इसको डायरेक्ट करते तो और बढ़िया मज़ा आता। हालांकि जो उससे पहले हाउसफुल 4 बनाई थी, 3 बनाई थी, वो फराद समझी ने बनाई थी। तो इस बार वो नहीं है डायरेक्टर। तो ओवरऑल ट्रेलर ठीक ठाक है। ऐसी मूवीज़ का ठीक ठाक ही होता है, कॉमेडी मूवीज़ का, क्योंकि जब आप स्टोरी से बनते हो तब आप कनेक्ट हो पाते हो ऐसी कॉमेडी मूवीज से। तो मूवी के टाइम ही पता चलेगा कि मूवी कैसी है। बट अभी तक ट्रेलर ठीक है, एवरेज है। और अक्षय कुमार छा रहे हैं, उनकी मेन मूवी है उनकी और रितेश देशमुख की, तो वो छा रहे हैं। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेट्स सी किसको कितना काम दिया गया है। अगर अक्षय कुमार की पूरी ऐसे हरामी वाला कैरेक्टर इसमें पूरी मूवी में बना रहा तो अकेले अपने दम पे वो चला लेंगे मूवी को। बट लेट्स सी क्या होता है। तो ये है खैर मेरी राय ट्रेलर के ऊपर। आपको कैसा लगा ट्रेलर? आपका अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।